आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा देखने से पहले हम पहले देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालें। तो पहले हमें सबसे पहले दिया हुआ है, यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे यानी कि dy by dx। dy by dx will be 3x square। 3x square आ गया। अब ये देखो, ये डेरिवेटिव x का फंक्शन है, डिफरेंट x की वैल्यू के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो हम x इक्वल्स टू 1 पर अगर डेरिवेटिव निकालेंगे, सो dy by dx will be 3 into 1 square। तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो अब यहाँ पर हमें dy by dx की वैल्यू यानी कि x इक्वल्स टू 1 पर x इक्वल्स टू 1 पर इसकी वैल्यू आ गई है 3। नेक्स्ट अगर हम x इक्वल्स टू 2 पर देखेंगे तो dy by dx क्या होगा, 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर इज 4। 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगी 12। तो आप देख सकते हैं x इक्वल्स टू 1 पर इसकी वैल्यू 3 आई है, x इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू 12 आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x equals to 2t square plus t plus 3 for a particle. For a particle, if x is the position in meter, t is the time in second, and velocity is defined as rate of change of position with time. We need to find the initial velocity of the particle and velocity at t equals to 3. तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या डिफाइंड है। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और पोजीशन क्या है हमारी x, यानी कि dx by dt। सो वेलोसिटी इज dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। ये हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि वेलोसिटी को हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है। सो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में निकालना है कि इनिशियल वेलोसिटी निकालो पार्टिकल की, और वेलोसिटी इक्वल्स टू 3 सेकंड निकालो। तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन से वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी के लिए वी नीड टू डिफरेंशिएट। तो dx by dt फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 4t plus 1। ये आपको वैल्यू मिल गई है वेलोसिटी की। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन किसका है, t का फंक्शन है। तो इसमें डिफरेंट t के लिए डिफरेंट वेलोसिटी आएगी। तो फर्स्ट पॉइंट पर हमें पूछा हुआ है इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हम बोलेंगे कि t इक्वल्स टू 0। जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो उसमें t इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो t इक्वल्स टू 0। सो आप जैसे ही वेलोसिटी के फंक्शन में t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी 4 इंटू टी की जगह 0 रखेंगे प्लस 1, यानी कि आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई है 1। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। देखो हमें पोजीशन दिया हुआ है मीटर्स में और टाइम दिया हुआ है सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड आनी चाहिए dx by dt की यूनिट। आप देख सकते हैं ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड। सेकंड स्टेप में आपको पूछा हुआ है कि आपने वेलोसिटी निकालनी है एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड। t equals to 3 second पर आप क्या करेंगे, given as t equals to 3 second your velocity will be 4 into t, यानी कि t की वैल्यू आप 3 रख देंगे प्लस 1। तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी 13 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप
अगर पोजीशन टाइम का आपको रिलेशन दे रखा है और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको डिफाइन किया हुआ है कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, तो आपने उसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम के लिए आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। और डिफरेंट टाइम पर आपको वेलोसिटी पूछी हुई थी, यानी कि t इक्वल्स टू 0 पर आपकी वेलोसिटी हमने निकाली, t इक्वल्स टू 3 पर आपकी वेलोसिटी हमने निकाली। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव और डबल डिफरेंशिएशन। तो मैक्सिमम मिनिमा टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम सेकंड डेरिवेटिव और डबल डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा नोन हो जाए, यानी कि थोड़ा सा जान लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है और डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे कि हमें एक फंक्शन डिफाइन है y इक्वल्स टू fx, और जो हम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं उसको हम कॉल करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ पर हमने पहली बार इसको डिफरेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके सिंबल की बात करते हैं कि अभी तक हमने यूज किया था dy by dx, लेकिन बहुत कॉमन बुक्स में बहुत कॉमनली यूज्ड जो सिंबल है वो y प्राइम है, यानी कि y आपका ओरिजिनल फंक्शन हो गया और dy by dx यानी कि उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को y प्राइम से भी कॉल करते हैं, यानी कि अगर आपको y प्राइम दिया हुआ है इट मींस आपने y को एक बारी डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो अगर आपको fx का डेरिवेटिव करना है तो fx प्राइम से, यानी कि f प्राइम x भी क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ fx, यानी कि आपके पास फंक्शन ऑफ x है कुछ भी, उसका अगर आपने डेरिवेटिव किया, एक बार डेरिवेटिव किया तो उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे f प्राइम x से। सो इफ यू नोटिस f प्राइम x इट मींस x को आपने एक बार ही डिफरेंशिएट किया हुआ है। डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि अब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कर रहे हैं। हमारा डेरिवेटिव था dy by dx, अब इसको कुछ एक डिफरेंट फंक्शन कॉल करके y प्राइम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि इसको आपने क्या कॉल किया, y प्राइम। अब y प्राइम को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा dy प्राइम बाई dx। इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव। और इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, नोटिस करना, इसको लिखा जाता है डी स्क्वायर वाई, यानी कि डी का स्क्वायर होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे एक्स का स्क्वायर लिखा जाता है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को एक बार और आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि y प्राइम को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका सिंबल आ जाएगा y डबल प्राइम। बच्चों यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है, कई बार आपको बुक्स में ऐसे डबल डॉट के फॉर्म में भी आपको ये दिख जाएगा, दिस इज द सिंबल फॉर सेकंड डेरिवेटिव। या फिर किसी फंक्शन का डबल डॉट लिखा हुआ है इट मींस इसको दो बार डिफरेंशिएट किया हुआ। सो ये डिफरेंट नोटेशन आपको दिख जाएंगे, डी स्क्वायर वाई, वाई डबल प्राइम, या एफ एक्स, एफ प्राइम एक्स, यानी कि एफ प्राइम एक्स एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, एफ प्राइम एक्स का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एफ डबल प्राइम एक्स। तो ये सब सिंबल है किसके, सेकंड डेरिवेटिव के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसका अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें तो वो होगा dy by dx, और उसको सिंबल y प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 4x, यानी कि इसका आ जाएगा 4x प्लस 3। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो हम बोलेंगे कि ये जो y प्राइम आया है इसको फर्दर एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया गया, तो y प्राइम का एक बार और डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करना है।
इस फंक्शन को आप एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा y डबल प्राइम, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए तरीका अपना सिंपल है, जो भी अपना आरएचएस में फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे। तो आप देखेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2x। और 4x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको, जस्ट 4 मिलेगा। 3 का क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो यू विल गेट द आंसर 6x प्लस 4। तो इस तरह से आपको 6x प्लस 4 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, y इक्वल टू 5 साइन x। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा cos x। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट करना है सेकंड डेरिवेटिव। इसका नोटेशन क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर सेकंड टाइम्स इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये 5 इंटैक्ट रहेगा और cos x का डिफरेंशियल आपको मिल जाएगा माइनस साइन एक्स। तो यानी कि -5 साइन एक्स, ये टर्म आ जाएगा आपका सेकंड डेरिवेटिव। यानी कि आपको फंक्शन गिवन है y इक्वल टू 5 साइन एक्स, इसको दो बारी 1 बाई 1 सीक्वेंसली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा माइनस साइन एक्स। तो बच्चों आपने देखा हम किस तरह सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप जस्ट dy बाई डी एक्स निकालेंगे। और सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में आप इसको एक बारी फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई डी एक्स से आपको जो भी फंक्शन आया है उसको x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, उसको हम बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, हमको यहाँ पर दिया हुआ है y इक्वल टू 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y प्राइम से। आप बहुत इजीली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दोगे, यू विल गेट 5 माइनस 4x, यानी कि 5 का क्या, 5x का हो जाएगा 5, 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x, यानी कि 5 माइनस 4x। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे यानी कि y प्राइम को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों 5 का हो जाएगा 0, माइनस 4x का हो जाएगा -4। तो इस तरह से आप बहुत इजीली किसी भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इसके आगे देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव एट ए गिवन पॉइंट, यानी कि किसी भी एक स्पेसिफिक गिवन पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव निकालना। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 7। We need to find the second derivative at x equals to 0, at x equals to 1, at x equals to -1। तो बच्चों यहाँ पर सिंपल हमारा वही प्रोसेस होगा, पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर, 5x की वैल्यू मिलेगी आपको 5x। ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव के लिए एक बार और फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। तो यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, RHS को, और आपके पास आंसर आ जाएगा 6x और 5 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यानी कि सेकंड डेरिवेटिव आ गया है 6x। अब 1 बाई 1 हम x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू 0 पर y डबल डेरिवेटिव की वैल्यू थी 6x, x की वैल्यू 0 डाल देंगे, आपको आंसर आ जाएगा 0। x इक्वल टू 1 पर निकालेंगे तो y डबल प्राइम विल बी 6 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू रहेगी इस बार 1, आपको वैल्यू मिल जाएगी 6। आपने यहाँ पर x इक्वल टू -1 डालेंगे, आपको सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा -। तो आप देख सकते हैं x इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू 0 है, 6x इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू पॉजिटिव है, x इक्वल टू -1 पर ये वैल्यू नेगेटिव है। यानी कि यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी x के साथ चेंज हो रही है। बच्चों एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल है y इक्वल टू 2 साइन एक्स। यहाँ पर हमने डबल डेरिवेटिव निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू x
at x equals to 0, x equals to pi by 2, x equals to 3 pi by 2। तो बच्चों बहुत सिंपल फंक्शन है, इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपके पास आएगा 2 टाइम्स साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, यानी कि आपके पास आ गया है y प्राइम यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 2 cos x। सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव को आप रिप्रेजेंट करेंगे डबल प्राइम से। उसके लिए तरीका हमारा सेम वही रहेगा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। 2 तो एज इट इज रहेगा, cos x का डिफरेंशियल आपको पता है माइनस साइन x होता है, तो अपने को मिल जाएगा y डबल डेरिवेटिव इक्वल्स टू 2 टाइम्स माइनस साइन x। वन बाई वन देखते हैं हम x इक्वल्स टू 0 पर। x इक्वल्स टू 0 पर y डबल प्राइम देखेंगे। y डबल प्राइम क्या होगा, 2 इंटू माइनस साइन, यानी कि x इक्वल्स टू 0 पर x की जगह 0 रखेंगे तो आपको आ जाएगा माइनस टाइम्स साइन 0। तो बच्चों आपको याद होगा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर y डबल प्राइम आपको 0 मिल जाएगा, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन at x equals to 0 will be 0। दूसरा हमें पॉइंट गिवन है x equals to pi by 2, तो सिंपली डबल डेरिवेटिव के फंक्शन में हम x की वैल्यू इनपुट कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस साइन x की जगह आप डालेंगे पाई बाई 2, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस टाइम्स 1, और आपकी ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है माइनस 2। इसके बाद आप x इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 पर निकालेंगे, y डबल डेरिवेटिव के फंक्शन में 3 पाई बाई 2 डालेंगे और सिंपली आपको वैल्यू मिल जाएगी 2। अब बच्चों सेकंड डेरिवेटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से कनेक्टेड होता है, वो होता है कॉन्केविटी। कॉन्केविटी क्या होती है कि अगर फंक्शन इस तरह से ऊपर की तरफ ओपनिंग है, उसको बोलते हैं ओपनिंग अपवर्ड, और इसको भी बोला जाता है कॉन्केविटी अपवर्ड। मतलब एक कॉन्केव है, अगर ऊपर की तरफ से देखें तो कॉन्केव दिखेगा आपको, जैसे आपका कॉन्केव लेंस होता है, सॉरी कॉन्केव मिरर होता है, तो आप अगर इधर से देखेंगे तो ये कॉन्केव होगा, कॉन्केव फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर ऊपर की तरफ से देखेंगे तो आपको ये कॉन्केव दिखेगा, तो इसको बोलते हैं कॉन्केविटी अपवर्ड और ओपनिंग अपवर्ड। अब ये सेकंड डेरिवेटिव से कैसे रिलेटेड होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो बच्चों को कैसा होगा, ओपनिंग अपवर्ड होगा, या फिर उसकी कॉन्केविटी कैसी होगी, अपवर्ड। इस फंक्शन के लिए आप देखिए ये फंक्शन ओपनिंग अपवर्ड है, तो हम किसी भी पॉइंट पर x1, x2 या x3 किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ईदर इट इज x1 और इट इज x2 और इट इज x3। यहाँ पर तीनों पॉइंट पर हमें मिलेगा ये सेकंड डेरिवेटिव हमें मिलेगा पॉजिटिव। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मिलेगा तो हम बोल सकते हैं ये कॉन्केविटी अपवर्ड होगी, और वाइस वर्सा अगर ये कॉन्केविटी अपवर्ड है सो वी कैन डायरेक्टली से कि x1, x2, x3 पर इस फंक्शन का अगर सेकंड डेरिवेटिव निकाला जाए तो वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। दूसरा है कॉन्केविटी डाउनवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड। तो अगर आप डाउनवर्ड साइड से देखें तो ये कॉन्केव दिखेगा आपको, कहां से, डाउनवर्ड साइड से, तो इसको बोला जाता है कॉन्केविटी डाउनवर्ड। तो ऐसे फंक्शन के लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे फंक्शन के लिए अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली ओपनिंग अपवर्ड है, यानी कि सब जगह से ओपनिंग डाउनवर्ड है, स्ट्रिक्टली ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो आपको हर पॉइंट पर इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसा मिलेगा, नेगेटिव। यानी कि इस फंक्शन के लिए आप देख सकते हैं ये x1, x2 और x3 पर तीनों ही पॉइंट पर हमें इसकी वैल्यू नेगेटिव मिलनी चाहिए। आप इस फंक्शन में देखिए, इस फंक्शन में x1 पॉइंट पर ये ओपनिंग अपवर्ड है और x2 पॉइंट पर ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो हमें हो सकता है इस तरह के फंक्शन भी डील करने पड़े। तो हम यहाँ देख सकते हैं इफ इट इज ओपनिंग अपवर्ड एट पॉइंट x1, तो हमें
डेरिवेटिव यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x1, x1 पर हमें सेकंड डेरिवेटिव क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, ओपनिंग अपवर्ड। वही आपको अगर x2 पर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आपको क्या मिलने वाला है, नेगेटिव। तो हम किसी भी फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव से उसकी कॉन्केविटी पर कमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए आपको फंक्शन दिया हुआ है sin x। sin x का हमने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया, जैसा कि अपने को नोन है पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू होगी 1, पाई पर इसकी वैल्यू 0 और 3 पाई बाई 2 पर -1 और 2। इस तरह का ग्राफ आपको मिल जाएगा। अब इसको वेरीफाई करते हैं। हमारा फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव मिलेगा आपको y इक्वल टू कॉस एक्स। फर्दर इसको डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। यानी कि ये आपको फंक्शन दिया हुआ है और ये आपको उसका सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब वन बाई वन पॉइंट पर देखते हैं, यानी कि x1 इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 पर डबल डेरिवेटिव का हम बस साइन देखेंगे, इधर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डबल डेरिवेटिव हम यहाँ पर फोकस करेंगे माइनस साइन एक्स। साइन एक्स, एक्स की जगह क्या डालने वाले हैं हम, पाई बाई 2। यहाँ पर पाई बाई 2 डालेंगे, माइनस टाइम साइन पाई बाई 2 की वैल्यू मिलेगी -1। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव आपका -1 मिल गया है, जो कि है नेगेटिव। नेगेटिव है तो ऑब्वियसली हमें कैसा मिलना चाहिए, कॉन्केविटी डाउनवर्ड। और ये चीज हम ग्राफ से वेरीफाई कर सकते हैं। आप देखिए x इक्वल टू पाई बाई 2 पर साइन का कर्व कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं फ्रॉम 0 टू पाई, 0 टू पाई अगर कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, क्योंकि ये 0 टू पाई में कैसा है, ओपनिंग डाउनवर्ड है। तो अगर आप x इक्वल टू पाई बाई 2 रखते हैं तो यहाँ पर आपकी सेकंड डेरिवेटिव क्या आने वाला है, नेगेटिव। और ये हमने यहाँ पर चेक कर लिया है। दूसरा हम रखते हैं x इक्वल टू 3 पाई बाई 2, x की जगह 3 पाई बाई 2 रखेंगे, ये वैल्यू -1 हो जाएगी, माइनस टाइम्स ऑफ -1 आपको वैल्यू मिल जाएगी 1। यानी कि सेकंड डेरिवेटिव आपका आ गया है पॉजिटिव। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इट मस्ट बी ओपनिंग अपवर्ड। आप इसको ग्राफ से वेरीफाई कर सकते हैं। आप देखिए 3 पाई बाई 2 पर कुछ साइन का कर्व इस तरह होता है। तो आप पाई टू 2 पाई में कोई भी पॉइंट देखेंगे, किसी भी पॉइंट पर हमें सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसी मिलने वाली है, पॉजिटिव, क्योंकि हमारा फंक्शन कैसा है, ओपनिंग अपवर्ड। तो हमने 3 पाई बाई 2 के लिए चेक करी थी, वो वैल्यू आई थी 1, यानी कि वो कैसी है, ग्रेटर देन 0। ये 1 किसकी वैल्यू है, सेकंड डेरिवेटिव की। हम वैल्यू चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव की। तो यहां पर हमने देखा x1 पाई बाई 2 पर ओपनिंग डाउनवर्ड है और हमारा डबल डेरिवेटिव कैसा आया है, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो हम बोलेंगे कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी। और x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पर हमारा डबल डेरिवेटिव यानी कि y डबल प्राइम आया है पॉजिटिव, और हम कमेंट बोलेंगे कि ये ओपनिंग अपवर्ड होगा या फिर कॉन्केविटी अपवर्ड होगी।